महाराष्ट्र की सियासत में इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यही पूछा जा रहा है कि आखिरकार महाराष्ट्र की राजनीति का मुजरिम कौन। और इस सब के बीच जो चंद सवाल महाराष्ट्र की सियासत में जिस तरीके के हालात अभी बने हुए हैं उसके बाद सामने आ रहे हैं, एक एक कर आपके सामने रख देती हूं। ये पहला सवाल आपके सामने है, सुप्रीम कोर्ट से किसको राहत। मामला जो है सियासी लड़ाई का वो अदालत में पहुंच चुका है, तो आखिरकार अदालत से किसको राहत मिलेगी, ये पहला सवाल है। दूसरा सवाल, शिंदे गुट बीजेपी में मिलेगा या एमएनएस पे, क्योंकि अपने आप अकेले आप रह नहीं सकते हैं, किसी ना किसी पार्टी में आपको शामिल होना होता है, ऐसा कानून कहता है। तो कहां जाएगा, ये दूसरा बड़ा सवाल। तीसरा सवाल, क्या महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार बनेगी। इस तरीके के संकेत जो हैं वो बयानों से सामने निकल कर आ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री राव साहब दानवे ने भी अभी हाल ही में यह बयान दिया कि साहब मैं 2-3 दिन विपक्ष में हूं। इसके बाद इस तरीके की अटकलें तेज हो गई हैं। आपके सामने चौथा सवाल, क्या महाराष्ट्र विधानसभा भंग होगी। क्या इस तरीके की कोई सिफारिश अगर राज्य सरकार की तरफ से, मुख्यमंत्री की तरफ से की जाती है तो क्या राज्यपाल ऐसी सिफारिश पर मोहर लगा सकते हैं क्या, ये वो चौथा सवाल जो आपके सामने। पांचवा सवाल, क्या महाराष्ट्र में लगेगा राष्ट्रपति शासन। अगर विधानसभा भंग होती है तो क्या राष्ट्रपति शासन की ओर महाराष्ट्र आगे बढ़ सकता है क्या, ये अपने आप में महत्वपूर्ण सवाल है। और सवाल यह भी कि क्या महाराष्ट्र में समय से पहले चुनाव होंगे। क्या पकी पकाई खिचड़ी जिसको कहा जा रहा है सत्ता की, बीजेपी को यूं ही मिल जाएगी या फिर एक बार फिर से चुनाव में सभी दलों को उतरना होगा और जनता से जनादेश लेकर ही वापस सत्ता में आना पड़ेगा, इस पर भी हमारी नजर है। और सातवां महत्वपूर्ण सवाल, शिवसेना किसकी, उद्धव की या फिर शिंदे गुट की। जिस तरीके से क्लेम शिंदे गुट की तरफ से शिवसेना पर किया जा रहा है, तो कुल मिलाकर एक के बाद एक ये 7 सवाल मैंने आपके सामने रख दिए हैं। महाराष्ट्र की सियासत में इस वक्त यही वो बड़े सवाल हैं जिनके जवाब का इंतजार है। और इस सब के बीच महाराष्ट्र के महासंग्राम में महत्वपूर्ण यह भी हो जाता है, क्या शिंदे गुट राज ठाकरे की पार्टी में विलय करेगा। इसी से जुड़ी जो बड़ी खबर आ रही है वो ये कि राज ठाकरे की पार्टी है एमएनएस, पहले दिन से ही बागियों के संपर्क में है राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस की तरफ से बाला नंदगांवकर को इस मामले में बातचीत के लिए प्रभारी बना दिया गया है। अब से कुछ देर पहले एकनाथ शिंदे गुट के प्रवक्ता, जब उनसे हमारी बात हो रही थी दीपक केसरकर, तो उनकी तरफ से साफ कहा गया था कि हां बातचीत हुई है फोन पर एकनाथ शिंदे की राज ठाकरे से, लेकिन जब सत्ता के समीकरण होते हैं तो सबसे साथ आने की बात कही जाती है, समर्थन की बात की जाती है, तो बस उसी समर्थन के सिलसिले में यह बातचीत हुई। लेकिन अब बड़ी खबर यह आ रही है कि साहब यहां तो ये एकनाथ शिंदे गुट अटकलें इस तरीके की लगाई जा रही हैं कि हो सकता है एमएनएस में शामिल हो जाए। और इसी को लेकर एमएनएस की तरफ से बाला नंदगांवकर को इस मामले में बातचीत के लिए प्रभारी बनाया गया है। और डिटेल्स के साथ मेरे सहयोगी मृत्युंजय सिंह मौजूद हैं। जरा जल्दी से मृत्युंजय का रुख कर लेते हैं। मृत्युंजय, अपडेट क्या मिल रहा है। रोमाना, बहुत बड़ी खबर है कि इस राजनीतिक भूचाल में एमएनएस की ग्रैंड एंट्री हुई है। हम ग्रैंड एंट्री क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एमएनएस पहले दिन से ही बागी विधायकों के संपर्क में है, पहले दिन से ही बातचीत कर रही है। जब यहां से विधायक सूरत के लिए निकले थे, बाला नंदगांवकर को इंचार्ज बनाया गया है। साथ ही साथ पार्टी ने यह भी जानकारी दी है और निर्देश दिया है कि कोई अन्य नेता इस पूरे राजनीतिक प्रकरण पर अपना बयान नहीं देगा। बाला नंदगांवकर जो कि पुराने शिवसैनिक रहे हैं, शिवसेना में रहे हैं, उनके वो सभी शिवसेना के विधायकों को जानते हैं, वो सभी बागी विधायकों के संपर्क में है। दूसरी बड़ी बात, जो आखिरी के 3-4 विधायक गए हैं बागी विधायक, उसमें एक विधायक है चांदिवली के विधायक दिलीप मामा लांडे। दिलीप लांडे जाने से पहले बाला नंदगांवकर से बात करके गुवाहाटी के लिए गए हुए हैं। तो कुल मिलाकर मनसे के खेमे में पूरी हलचल है और पूरी तैयारी है। एक मैसेज दिया गया है मनसे की तरफ से, राज ठाकरे की तरफ से, कि बागी शिवसेना नेताओं के लिए मनसे के दरवाजे खुले हुए हैं, बागी शिवसेना विधायकों के लिए मनसे के दरवाजे हमेशा खुले हुए हैं। इस प्रकार का मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि इसको क्या प्लान बी माना जाए एकनाथ शिंदे गुट का, क्योंकि प्लान ए की अगर हम बात करें एकनाथ शिंदे गुट की, तो वो साफ तौर पर असली शिवसेना, हम शिवसेना पर क्लेम, अगर वो एज प्लान्ड आगे नहीं बढ़ता है मामला, शिवसेना के तौर पर उनको मान्यता नहीं मिलती है, तो फिर जरूरी हो जाता है क्योंकि किसी ना किसी राजनीतिक दल में शामिल होना। इसीलिए एमएनएस राज ठाकरे की पार्टी एकनाथ शिंदे गुट का प्लान बी है। मृत्युंजय, रोमाना, मैं तो कहूंगा कि ये प्लान सी में आता है। 3 प्लान रखे गए थे, प्लान बनाया गया था। पहला प्लान था कि खुद उद्धव ठाकरे पर इस तरह का दबाव बनाया जाए कि वो महाराष्ट्र विकास आघाड़ी से गठबंधन तोड़ दे और बीजेपी के साथ मिल जाए, जिसका बयान खुद एकनाथ शिंदे दे चुके हैं। दूसरा प्लान है लीगल बैटल, कि अगर जो स्पीकर हैं अगर मान्यता नहीं देते हैं, हमें कानूनी दांवपेच के लिए जाना पड़ता है, तो वो प्लान बी है जो कि आज सुप्रीम कोर्ट में होने जा रहा है। प्लान सी है कि अगर ये काम नहीं करता तो ऑप्शन क्या है
विधायकों की सदस्यता ना रद्द भी ना हो और हम बरकरार रहे और सत्ता पर काबिज हुए हो जाए या फिर सरकार गठन में हम सहयोग दें। ऐसे पर प्लान सी है कि हम किसी पार्टी में चले जाएं। अगर 2/3 बहुमत के साथ 2/3 विधायक अगर चले जाते हैं शिवसेना के तो उनकी सदस्यता भी बरकरार रहेगी, उन पर किसी प्रकार की आंच नहीं आएगी और मनसे के साथ में अगर बीजेपी गठबंधन जाती है तो उनकी सरकार बन जाएगी। और ध्यान देने वाली बात है, पिछले 2 जो अभी हाल के चुनाव हुए हैं, एमएलसी चुनाव और राज्यसभा चुनाव, दोनों में ही मनसे ने खुलकर बीजेपी को वोट दिया है। तो कहीं न कहीं ये संकेत मिल रहा है, इसलिए हम कैसे कहेंगे कि कई प्लान में से बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं। और महत्वपूर्ण ये भी हो जाता है ना कि वो जो एकनाथ शिंदे गुट है वो ठाकरे परिवार से भी कहीं ना कहीं फिर जुड़ा रहेगा और वो जो हिंदुत्व के मुद्दे को उधार देने की बात कर रहा है उसमें भी किसी तरीके की दिक्कत एकनाथ शिंदे गुट को नहीं आएगी। बाबा बाबा कोरिया सिटी जानी ना कोरिया सिटी। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया को बोलना नहीं, कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर। जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।